अब सीधी तरीके से ना फोन में देखकर ये बोल कि मैं खुशी खुशी ये सारी प्रॉपर्टी अपने बहू के नाम कर रही हूँ। अरे शिवानी, वीडियो क्यों बना रही हो? सीधे प्रॉपर्टी पर साइन करवा लो ना। यार तुम्हें पता ही है ना कि ये बुढ़िया अंगूठा छाप है। हाँ तो अंगूठा ही लगवा लो। यार तुम्हें ना पता नहीं है, ये बुढ़िया ना बहुत चालाक है। अगर हमने इसका अंगूठा प्रॉपर्टी के पेपर्स पर लगवा लिया ना तो कल को जाकर ये कोर्ट में ये बोल देगी कि मैं सो रही थी और इन्होंने जबरदस्ती मेरे अंगूठे के निशान कागज पर लगवा दिए। नहीं बहू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी। ये जो प्रॉपर्टी है ना, मेरे पति ने खून पसीने से बनाई है। मैं ऐसे कैसे तुम दोनों को दे दूं ये? यार देखो, मेरे काबू में तो ये बुढ़िया रही नहीं। अब तुम ही देख लो इसका क्या करना है। अरे बुढ़िया, सीधी तरह जो शिवानी बोल रही है वो करती है कि नहीं? और नहीं करेगी ना तो मुझे जानती नहीं है इस एरिया का कितना बड़ा बदमाश हूँ। नहीं, मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाली। मैं अपनी प्रॉपर्टी कैसे दे दूं तुम लोगों को? चाहे तो मुझे जितना मर्जी मार ले, पर मैं अपने आदमी की प्रॉपर्टी ऐसे नहीं दूंगी। अरे बुढ़िया, तू जानती नहीं है कि तेरे बेटे की सारी जानकारी मुझे पता है और शायद 10 बजे वो बादली रोड से आता है और सोच आज वो घर ही ना पहुँचे। जब तुझे कल अखबार में खबर आएगी ना कि एक राह चलते आदमी को ट्रक से उड़ा दिया, तब तुझे अकल आएगी। नहीं नहीं बेटा, मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम दोनों जो बोलोगे ना मैं वही करूंगी, पर मेरे बच्चे को कुछ मत करना। चल बुढ़िया, बोल इस वीडियो में देखकर। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी हमसे बोल और खुशी खुशी बोल। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से अपनी बहू के नाम करती हूँ। मेरे ऊपर मेरी बहू ने कोई दबाव नहीं डाला। ये सब मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। चलो बेबी, हमारा काम तो खत्म हो गया। अब एक काम करो, तुम ना जल्दी से चले जाओ, इसका बेटा आने ही वाला होगा। चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देती हूँ। अरे तुम लोग अभी तक गए नहीं? मुझे तो लगा अभी तक चले गए होगे। अरे शिवानी, क्या हुआ? कहीं बाहर जाना था क्या? बाहर मैं नहीं, बाहर अब तुम लोग जाओगे। हम लोग? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों? तुम्हारी बूढ़ी माँ ने तुम्हें कुछ बताया नहीं क्या? शिवानी, ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम मेरी माँ से? और कहाँ जाने की बात हो रही है? रुको, अभी मैं बताती हूँ। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से अपनी बहू के नाम करती हूँ। माँ, आपके साथ ये सब हो गया? आपने मुझे बताया भी नहीं। और मुझे एक बात बताओ, आपने ये सारी प्रॉपर्टी इसके नाम क्यों कर दी? बेटा, मैंने ये सब अपने मन से नहीं किया। इसने जबरदस्ती मेरे से वीडियो बनवाई है। क्या जबरदस्ती? क्या किया इसने आपके साथ? बेटा, ये ना अपने बॉयफ्रेंड को लेके आई थी और उसने मुझे बेल्टों से इतना मारा और जबरदस्ती वीडियो बनवाई मेरे से। और तो और बेटा, इसके बॉयफ्रेंड ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने वीडियो नहीं बनवाई ना तो वो तुझे जान से मार देंगे। मैं क्या करती बेटे? तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कैसे बर्दाश्त करती? इसीलिए बेटा मैंने वीडियो बना दी। अबे ओ, अगर तुम दोनों माँ बेटे का ये लाड प्यार खत्म हो गया हो ना तो मेरे घर से निकलो। चुप करो शिवानी तुम। अरे मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने मेरी माँ के साथ ये सब हरकत करी। और तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है? हाँ है मेरे बॉयफ्रेंड, और ना मैं उससे शादी भी करने वाली हूँ। और ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए नाम कराई है ताकि शादी के बाद मैं उसके साथ खुशी खुशी रह सकूँ। और अब तुम दोनों चुपचाप निकल रहे हो यहाँ से कि मैं धक्के मार के बाहर निकालूं? अच्छा शिवानी, देखो मैं निकल तो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ये किसने कहा कि प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम? तुमने ही कहा था, और किसने कहा था? मैंने कहा था कि सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम थी, लेकिन है नहीं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेबी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बुढ़िया का काम तमाम करना तो आसान बात है, वो तो हम कभी भी कर लेंगे। पर सबसे पहले ज़रूरी है बुढ़िया की प्रॉपर्टी अपने नाम कराना। और ये बुढ़िया ना बहुत ज़िद्दी है, मेरे बस में तो है नहीं। तो तुम एक काम करना, तुम यहाँ आ जाना तो हम देख लेंगे कि अपने तरीके से कैसे इस बुढ़िया से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करा रहे हैं। ओके?
और जैसे ही मुझे ये सब पता चला, मैं और मेरी माँ तुरंत वकील के पास गए और सारी प्रॉपर्टी मैंने अपनी माँ से अपने नाम करा ली। ये हम दोनों का ही प्लान था और तेरा बॉयफ्रेंड मुझे मार रहा था ना, तो मैं इसीलिए चुप थी कि चलो कोई बात नहीं, आखिरी बार है ये सब तो। नहीं नहीं जतिन, मैं ना तुम लोगों के साथ मजाक कर रही थी। चुप करो शिवानी तुम, मैंने कोई 4 साल का बच्चा नहीं हूँ, मजाक कर रही थी। ये जो तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे शरीर पे इतने निशान डाले हैं, ये सब मजाक था क्या? छोड़ो माँ, तुम इसके मुँह क्यों लग रही हो। शिवानी, मेरी एक बात कान खोल कर सुनो, अपना सारा सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। नहीं नहीं जतिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। शिवानी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। और रही तुम्हारी बॉयफ्रेंड की बात, उसका इंतज़ाम तो मैंने कर दिया है, पुलिस पहुँचती होगी उसके घर पर अभी। अब तुम भी अपना पैक करो और निकलो यहाँ से। नहीं जतिन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं तुम्हारी माँ को बहुत खुश रखूँगी, उन्हें बिल्कुल भी नहीं सताऊँगी। प्लीज़ मुझे एक बार आखिरी मौका दे दो। माँ जी, आप ही कुछ बोली ना जतिन को कि वो मुझे माफ़ कर दे, एक आखिरी मौका दे दे। मैं आपके साथ ना बहुत अच्छे से रहूँगी, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी, बस मुझे इस घर में रहने दे। देखो बहू, मेरा बेटा जैसे कहेगा ना मैं वैसे ही करूँगी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तुम दोनों ने साथ रहना है, मैंने नहीं। मैं तो बस थोड़े दिन की मेहमान हूँ, एक ना एक दिन तो चली जाऊँगी ना। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, तो जो मेरा बेटा कहेगा ना मैं वही करूँगी। शिवानी, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ना निकलो यहाँ से।